प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसकी 4 अध्याय में से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि बाइबल संदेश को सुने। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि इन संदेशों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे, हम उसकी आवाज़ को सुने, उसके करीब आएँ और उससे और ज़्यादा प्रेम करें। आप में से प्रत्येक का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए जो आप हमारे बाइबल संदेश मिनिस्ट्री को करते हैं। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और इसकी पहली आयत में से हम देखेंगे। बाइबल के स्कॉलर्स का मानना है कि पौलुस के द्वारा लिखी गई सबसे अंतिम ये अध्याय है, क्योंकि इसके तुरंत बाद, कुछ समय के बाद, पौलुस की इस पत्र से पता चलता है कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया था। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने अपनी जान दे दी थी और उसे इस बात का आभास था कि उसे कुछ ही दिनों में संसार को छोड़ना है। जब आप इस पत्री को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा उसके दिल की दर्द क्या है, उसकी वेदना क्या है और वो कितने भावुक होकर इस पत्र को लिख रहा है और कितनी गंभीरता के साथ लिखता है। पढ़ेंगे हम 4 अध्याय उसकी पहली आयत में। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। पौलुस तीमुथियुस को अंतिम आज्ञा देते हुए याद दिलाता है कि वो उसे परमेश्वर और यीशु मसीह की उपस्थिति में ये आज्ञा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पौलुस जो आज्ञा तीमुथियुस को देने वाला है उसे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह स्वीकृति देते हैं। वे इस बात को ध्यान रखेंगे कि तीमुथियुस पौलुस के वचन का ध्यान रखता है अथवा नहीं। तीमुथियुस को यह याद रखना चाहिए कि एक दिन उसे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने कार्य का, अपने जीवन का, अपनी सेवकाई का हिसाब देना होगा। जैसा कि रोमियो की किताब 14 और उसकी 12 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 और 10 में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर साफ साफ लिखा है, हर एक मनुष्य को एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना है। जरा सोचिए, यदि आज आपको संसार को छोड़ना पड़े और परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाकर खड़ा होना पड़े, आपका हाल क्या होगा? क्या परमेश्वर से आप शाबाशी सुनेंगे या शर्मिंदा होना पड़ेगा? सोचिए और विचार करिए। आगे देखिए, लिखा है दूसरी आयत में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। पौलुस यहाँ पर प्रचार करने के बारे में कहता है कि किस तरह उसको सावधान रहना चाहिए। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को 5 आज्ञा देता है। सबसे पहले ना केवल तीमुथियुस को परंतु सभी मसीह अगुओं को, सभी पास्टर्स और सेवक, जितने भी बिशप हैं और जितने भी आर्च बिशप हैं, जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी पास्टर्स हैं और जितने भी प्रभु के दास हैं, उन सबको एक तरीके से पौलुस एनकरेज करता है कि सुसमाचार का प्रचार करें, हर समय तैयार रहें, कर्तव्य पूर्ण करने में लगे रहें। जो कर्तव्य प्रभु ने हमें दिया है, जो ड्यूटी प्रभु ने हमें दिया है, उसे करने में लगे रहें। लोगों को सुधारें, डांटें और प्रोत्साहित करें। ये सभी चीज़ें हमारे संदेश में होना चाहिए। लेकिन आजकल सभी संदेश में केवल लोगों की खुशामद की जाती है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनकी बड़ाई की जाती है, उनको बड़ी बड़ी आशाएं दी जाती है और झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आप हमारे चर्च में आओ, हमारे वचन को सुनो और हमें भेंट दिया करो, चंदा दिया करो,
तब देखो तुम्हारे जीवन में कितनी आशीष आएंगी, तुम्हारे बंगले बन जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, वीसा लग जाएगा, आप सारी बीमारी से चंगे हो जाएंगे, वगैरह वगैरह झूठे आश्वासन आजकल बहुत ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि आपके वचन के द्वारा लोगों में सुधार आनी चाहिए, लोग परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए, लोग और ज़्यादा प्रभु से प्यार करना चाहिए, अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। यदि आपके संदेश को सुनकर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे संदेश का कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए पौलुस क्या कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, तीसरी आयत में, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। यहाँ पर बहुत ही गंभीर बात पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। कहता है सुसमाचार का प्रचार कर, बड़ी कुशलता और योग्यता के साथ सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वो समय आएगा जब लोग सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे, वे केवल अपनी पसंद की बातें सुनना पसंद करते हैं। उनके पास कान खुजाने वाले ऐसे प्रचारक चाहिए जो उनके कान को ठंडक पहुंचा सके, उनकी बातों को सुनने में अच्छा लग सके, मनोरंजन हो सके। इसका मतलब ये, ऐसे कान जो किसी नई और रुचि कर शिक्षा को सुनने के लिए इच्छुक होते हैं। वे दंत कथाओं और पौराणिक कहानियों से उन्हें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि दंत कथाएं सुखद और लुभावने वाली होती हैं। उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि वे सत्य से भटक गए। लोगों को आजकल कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद है और बहुत सारे पास्टर्स इसमें बहुत होशियार हैं। परंतु 5वीं आयत में परंतु तीमुथियुस को ऐसी नई और लुभावने वाली शिक्षा के कारण पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, जो उसे केवल सत्य बोलना और सच्चाई का शिक्षा देना चाहिए। उसे कष्ट और विरोध सहन करना चाहिए। उसे एक पास्टर के सभी कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि पौलुस को संसार को छोड़कर जाने का समय निकट है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को ये शिक्षा देता है कि वो उसके पद चिन्हों पर चले और उसके स्थान को ले ले और इस कार्य को जारी रखे। 6 अध्याय में, क्योंकि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। पौलुस अपने आप को एक द्रव्य के समान, पदार्थ के समान दान स्वरूप बलिदान करने के लिए अपने आप को तैयार है। मसीह भी हमारे खातिर एक दान के स्वरूप बलिदान किया गया था। इसी रीति से मसीह के सेवक को भी अपने आप को मसीह के खातिर, दूसरे लोगों के खातिर बलिदान करना चाहिए। यहाँ पर पौलुस इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, मेरा कूच करने का समय आ गया, मुझे इस संसार को छोड़कर जाने का समय निकट आ गया है। पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास को सुरक्षित रखा है। इसका मतलब ये है कि पौलुस ने विश्वास अर्थात सुसमाचार की रखवाली की है। उसने अपने प्रचार में किसी गलत या झूठी बात को प्रवेश नहीं करने दिया। उसने लोगों को अपनी बातों से ठगा नहीं, अपनी बातों से उसने लोगों को छला नहीं है, अपनी बातों से लोगों को धोखा नहीं दिया। स्वार्थी नहीं बना पौलुस, बल्कि वो सत्य का प्रचार करता रहा, भले ही लोग उसकी सुने या ना सुने। जबकि हम पढ़ते हैं कई लोगों ने पौलुस को छोड़ दिया था। जैसे 9 आयत में, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखकर कहता है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयास कर, क्योंकि पौलुस इस वक्त बंदीगृह में है। शायद उसकी मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है, पौलुस को पता है। और पौलुस अब कह रहा है कि जल्दी से मेरे पास आ, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास इस संसार को प्रिय जानकर उसने मुझे छोड़ दिया है। जरा कल्पना करिए पौलुस की स्थिति क्या हो गई होगी। पौलुस किस हालात में जीवन जी रहा है। हम पौलुस की स्थिति को यदि कल्पना करें तो वह एक बूढ़ा, दुर्बल और रोम के एक बंदीगृह में कैद है। शायद उसने मृत्यु दंड की आज्ञा प्राप्त कर ली है। लूका के सिवाय
पौलुस बेचारा अकेला है, जैसा कि 11 आयत में कहा, केवल लूका मेरे साथ है, तू मरकुस को भी लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए मेरे बहुत बहुत काम का है। पौलुस का पूर्व सहकर्मी था देमास, जिसने संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया है। पौलुस ने अपने दूसरे सहकर्मियों जैसे कि क्रेसकेंस, तीतुस और तिकिकुस को विभिन्न कारणों से दूसरे स्थानों में भेज दिया था प्रभु की सेवा के लिए। केवल लूका उसके साथ अकेला है। पौलुस तिमुथियुस को मरकुस को साथ लेकर के आने के लिए कहता है। जब मरकुस युवा था, उसने पौलुस को बहुत दुखी किया था, सेवा से वो पीछे मुड़कर चला गया था, धोखा देकर चला गया था। लेकिन अब वो एक विश्वास योग्य और एक सहायक शिष्य बन गया है। इसलिए पौलुस कहता है वो मेरे बहुत बहुत काम का है, उसको लेकर चले आ। तिकिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो भागा में त्रोआस में 13वीं आयत में, जो भागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते हुए आना। 13वीं आयत में पौलुस कहता है क्योंकि सर्दी की ऋतु पास आ रही है, इसलिए पौलुस को उसके गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी। यहाँ इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि पौलुस ने चर्म पत्र या लिपटे हुए चमड़ों की पत्रियों की मांग क्यों की। शायद इसलिए कि ये लिपटी हुई चमड़े की जो पत्रियां थी वो पुराने नियम की कुछ प्रतिलिपियां थी, या शायद ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो इस बात को दिखाता था कि पौलुस एक रोमी नागरिक है, या पौलुस के द्वारा लिखे गए कुछ और पत्रियां थी जिसे पौलुस किसी दूसरे चर्च को लिख रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। तो इसलिए पौलुस कहता है कि जब तू आए तो उन चर्म पत्रों को लेते हुए आना। सिकंदर ठठेरे ने 14 आयत में, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों का बदला देगा। सिकंदर नामक व्यक्ति का उल्लेख यहाँ पर प्रेरितों के काम में 19 में भी देखते हैं और पहला तीमुथियुस 1:20 में भी देखते हैं। संभवतः शायद पौलुस की विपत्ति के दौरान सिकंदर ने पौलुस के विरुद्ध में गवाही दी थी। उसने इस सुसमाचार का भी विरोध किया था, परमेश्वर उससे बदला लेगा, पौलुस कहता है। रोमी कानून व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक कैदी या अपराधी को अदालत के सामने अपने बचाव की दलीलें प्रस्तुत करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता था। उस अवसर पर वह अपराधी कुछ ऐसे गवाहों को प्रस्तुत कर सकता था जो उसके पक्ष में उसके लिए गवाही दें ताकि उससे उसकी जान बच जाए। लेकिन पौलुस के पास ऐसा कोई गवाह नहीं था। ना ही पौलुस ऐसे लोगों को जमा कर पाया जो उसके समर्थन में गवाही दे सके, उसके बचाव के लिए कुछ बोल सके। ऐसे संकट के समय में केवल पौलुस अकेला रह गया था, केवल लूका उसके साथ था। उस समय रोम में रहने वाले दूसरे मसीह लोग पौलुस के पक्ष में गवाही देने से डरते भी थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि हम पौलुस के समर्थन में गवाही देंगे तो ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। पौलुस उनके बारे में कहता है कि वे क्षमा के पात्र हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। 17 में आप देखेंगे, यद्यपि पौलुस के सहकर्मी और साथी मसीह लोगों ने उसे त्याग दिया था तो भी प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। कितनी अद्भुत बात है। संसार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके प्रिय भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, आपके खुद के प्रिय लोग आपको छोड़ सकते हैं। जब विपत्ति आप पर आएगी, जब कष्ट, दुख, तकलीफ, बीमारी आती है, अधिकतर लोग छोड़कर जाते हैं। लोग आपको याद करना भी पसंद नहीं करते, आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वो आपसे आकर मिलते हैं तो आप उनसे ज़रूर कुछ मांगेंगे और उन्हें कुछ देना पड़ेगा। इसलिए पौलुस लिखता है कि इन सब के बावजूद परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है। परमेश्वर की मदद के कारण पौलुस अदालत के बाहर आ पाया और भीतर दोनों जगह उसने सुसमाचार को प्रचार किया परमेश्वर की मदद से। पौलुस को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो जेल से बाहर आ जाए या उसका बचाव हो जाए, बल्कि उसे इस बात की फिक्र थी कि सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। इसी बात की पौलुस को फिक्र थी, वरना पौलुस को अपने जान की कोई परवाह नहीं थी। उसे पता था कि उसका समय आएगा और ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त समय पर आएगा और वो सीधा परमेश्वर के पास जाएगा। उसे इंतज़ार था कि मैं जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा और मुझे मेरे कामों का प्रतिफल मिलेगा, मुझे मुकुट मिलेगा। इसलिए पौलुस को मरने से बिल्कुल डर नहीं था। उसकी चिंता केवल ये थी
कि चाहे वो कैद में हो, कैद से बाहर हो, चाहे वो अदालत में खड़ा हो, चाहे वो राजा के सामने खड़ा हो, वो हमेशा सुसमाचार का प्रचार करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुसमाचार को सुन सकें। 18 आयत में, अब पौलुस रोम के बंदीगृह में दूसरी और अंतिम बार कारावास में था। अब उसे कारावास और मृत्यु से छुटकारे की कोई आशा नहीं थी। वो मरने के लिए तैयार था, जैसा कि 6 पद में हम पढ़ते हैं कि मेरा कूच करने का समय आ पहुंचा। परंतु पौलुस को इस बात का पूरा भरोसा था कि परमेश्वर उसे शैतान के प्रत्येक आक्रमण से बचाएगा और अंत में उसे अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करेगा। पौलुस के लिए मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। ये पराजय नहीं, बल्कि विजयी थी। ये मृत्यु उसका एक उद्धार का कारण था। वो संसार से छुटकारा पाकर अनंत उद्धार को प्राप्त करेगा। इसलिए पौलुस को मृत्यु से कोई डर नहीं थी। कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत पौलुस का जीवन है। वास्तव में हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है पौलुस। उसके बाद 19 से लेकर नीचे में आप देखेंगे, अंतिम अभिवादन में कई लोगों के नाम को लिखता है। 20 में देखिए, इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रिफुमुस को मैंने मिलातुस में बीमार छोड़ा है। जाने से पहले चले आने का प्रयत्न कर। युबलुस और पुंदिस और लीनुस और प्लोधिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। इस तरह पौलुस की अंतिम पत्री तिमुथियुस के लिए समाप्त होती है और इसके कुछ समय के बाद पौलुस को हमेशा हमेशा के लिए संसार को अलविदा कहकर परमेश्वर के पास जाकर स्वर्ग में रहना अच्छा लगता है। भले ही पौलुस की कुछ और भी पत्रियां हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल के टीकाकारों का मानना है ये पौलुस की अंतिम अध्याय थी। कि जो भी है, प्रभु मसीह के बाद यदि किसी ने संसार को सबसे अधिक प्रभावित किया है सुसमाचार के खातिर, मसीहत के खातिर, तो वो है पौलुस। धन्यवाद पौलुस के जीवन के लिए। परमेश्वर आशीष से हमारी मदद करे। प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि हम भी पौलुस की तरह सुसमाचार के लिए जीवित रहें। सुसमाचार को सुनाना हमारे जीवन का परम कर्तव्य बन जाए प्रभु, क्योंकि आपने कहा पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, तभी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें क्षमा करना प्रभु जब हम संसार की चीज़ों के पीछे दौड़े, सुसमाचार को हमने नज़रअंदाज किया। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। इस ग्रुप में शामिल मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह करना, प्रत्येक पर दया करना मान परमेश्वर, ताकि वो तेरे लिए जी सकें और तुझे महिमा दे सकें प्रभु। हर बीमारी, दुख और तकलीफ में आप उनके साथ रहना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उस बच्चे को छू लीजिए प्रभु, पूर्ण चंगाई दीजिए, स्वस्थ दीजिए प्रभु, और तेरी इच्छा उसके जीवन में पूरा करिए प्रभु जी। धन्यवाद सिस्टर के प्रेम और समर्पण के लिए, तेरी सेवा के प्रति प्रार्थना करते हैं। सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमेशा उनके साथ रहे, उनके बच्चों के साथ रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर पूजा के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड और बच्चों के लिए आप उन पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ शालू के लिए प्रभु, जिसे आपने एक बच्चे को देकर आशीषित किया है। आप उसकी सहायता और मदद करना प्रभु, और उन्हें पूर्ण तरीके से स्वस्थ करना, चंगाई करना। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए, उन पर भी आप अनुग्रह और दया करना, उनके बच्चों पर अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ब्रदर गैरी के लिए, सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उनके बच्चों पर भी तेरी आशीष, तेरी कृपा, तेरी दया हमेशा बनी रहे। धन्यवाद
धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद संदेश को सुनने के लिए। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की? एक या दो बात जरूर लिखकर भेजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।